मटन चंगेज़ी। फूडीज़ वेलकम। आज हम बनाएंगे मटन चंगेज़ी। उसके लिए यहाँ पर आधा किलो मटन ले लिया है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको पहले हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए यहाँ देखिए थोड़ा सा हमने नमक लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 कप दही है। यहाँ पर एक्चुअली हमने 3 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, लेकिन मैरिनेट में आधा जाएगा इसमें से, बाकी आधा हम रख देंगे। 1 चम्मच जाएगा गरम मसाला पाउडर। तो इसको मैरिनेट कर लेते हैं पहले। ये देखिए नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, आधा जिंजर गार्लिक पेस्ट और दही भी डाल देते हैं और फिर इसको अच्छे से मसल के आपस में मिक्स कर देंगे। इसको देखिए हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करके हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होना रख देंगे और उसके बाद फिर बनाना शुरू करेंगे। बनाने के लिए जैसा कि मैंने कहा, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑलरेडी हमारे पास है। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लंबे लंबे काट के रखे हुए हैं। ये 3 टमाटर हैं। 3 मीडियम टमाटर चाहिए थे, ये 2 थोड़े बड़े थे मीडियम से, तो इसलिए 1 थोड़ा सा छोटा ले लिया है। इन तीनों की मैं प्यूरी बना दूंगी। तो इन टमाटरों की प्यूरी होगी, ये और जिंजर गार्लिक पेस्ट होगा। बाकी आगे जो जो सामान लगेगा बनाते वक्त हम आपको बता देंगे। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट मिक्स हो गया। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो रख रहे हैं मैरिनेट के लिए, और फिर मैरिनेट हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस बताते हैं। तब तक मैं इसको पीस लेती हूँ। हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच घी जो है उसको गरम कर लिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। ये हमने देखिए 10 से 12 बादाम निकाले हैं और टूटे हुए काजू थे हमारे पास। ये काजू भी 7-8 के करीब होंगे। और ये देखिए ब्राउन होने लगा हल्का हल्का, तो अब इसमें बादाम और काजू डाल देंगे। और थोड़ा सा बादाम और काजू के साथ भी भूनेंगे। ये सब कुछ अच्छे से भून गया। अब हम गैस बंद कर रहे हैं और ये जब कूल डाउन हो जाएगा तब इसको 1 कप मिल्क के साथ पीस के और इसका पेस्ट बना लेंगे। लीजिए यहाँ टमेटो प्यूरी तैयार है और यहाँ पे वो अनियन, बादाम, काजू और मिल्क का पेस्ट तैयार है। और हमने आधा घंटा हो गया है तो हमने यहाँ पर घी रख दिया है अराउंड 1.5 to 2 टेबल स्पून। और इसके अंदर हम मटन को तब तक भुनेंगे जब तक कि वो ड्राई नहीं हो जाता। इससे एक तो सारे मसाले अच्छे से उसमें मिल जाएंगे और दूसरे थोड़ा सा मटन पक भी जाएगा।
क्योंकि काफ़ी सारा मसाला था बोल में, तो हमने थोड़ा पानी डाल के उस मसाले को भी निकाल दिया है। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से, और जैसा कि मैंने कहा जब तक कि ये सूख नहीं जाता तब तक हम इसको भूनेंगे और फिर आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए मटन पूरा ड्राई हो गया और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर भी आ गया है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे। इसको पकाने के लिए हमें चाहिए होगा कुकर, तो हम कुकर लेके आते हैं। देखिए कुकर में हमने डाल दिया 1 टीस्पून ऑयल, क्योंकि इसमें बटर भी डलेगा। और ये देखिए ये डल गया बटर, अराउंड 1 टीस्पून ही हमने बटर डाला है। थोड़ा सा और डाल देंगे ये, और अब इसको बटर को हल्का सा पिघलने देंगे, पूरा नहीं पिघलने देंगे वरना बटर जलेगा। जब हल्का सा पिघल जाएगा तो हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। अब जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इस पेस्ट का रॉ स्मेल जाने तक हम इसको भूनेंगे। रॉ स्मेल निकल गया है इसका जिंजर गार्लिक पेस्ट का। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी, और टमाटो प्यूरी भी जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हम पकाएंगे। हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे अभी इसे। और टमाटो प्यूरी का ऑयल सेपरेट होने के बाद हम डालेंगे अपना काजू बादाम और प्याज दूध का पेस्ट। तो इसको अभी होने देते हैं। देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा, तो अब हम इसमें कुछ डालेंगे मसाले। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर। 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। 1 चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला, और क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और हमने पहले भी नमक डाला है, इसीलिए हम बस थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये देखिए 1-2 पिंच में। और अब इसको मिक्स करके अब ऑयल सेपरेट होने तक इसको पकाएंगे। ऑलमोस्ट सेपरेट होने लगा है ऑयल। अब मसाले डाले हैं नमक मिर्च, तो अच्छे से फटाफट से सेपरेट हो जाएगा, मसाले भून भी जाएंगे। साइड से देखिए अच्छे से ऑयल सेपरेट होने लगा, इनफैक्ट बीच में भी आने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना अनियन, बादाम, काजू और दूध का पेस्ट। और अब दोबारा इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका भी ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। थोड़ा सा पानी डाल के सारा पेस्ट अच्छे से निकाल लेंगे, और अब इसे मिक्स करेंगे। और अभी भी इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है हमें। अब इसको ऑयल सेपरेट होने तक पकने देंगे। जब तक मसाला भून रहा है मैं आपको बाकी का सामान दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स काटे हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 हरी मिर्च हैं, और कसूरी मेथी डलेगी 2 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स मैंने अलग करके ऑलरेडी गार्निशिंग के लिए रख दिया है। तो अब उसका होने का वेट करते हैं। ये देखिए मसाला पूरा बन गया और ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मटन, और मटन को आधा 1 मिनट खाली मसाले में भून के फिर हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी, और ग्रेवी के लिए पानी, और जो बाकी का मैंने आपको सामान दिखाया था वो।
अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप के जितना पानी ग्रेवी के लिए। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, पतला नहीं बनता, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही बनता है, क्योंकि जनरली रोटी के साथ खाया जाता है, चपाती, नान, खमीरी रोटी। आप देख सकते हैं मसाला ऑलरेडी काफ़ी सारा है इसमें, तो ये गाढ़ा गाढ़ा ही बनेगा ये पानी डालकर भी। इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, धनिया और कसूरी मेथी। लीजिए ग्रेवी डल गई। अब हम बाकी का सामान डाल देते हैं इसमें। हरी मिर्च, धनिया और कसूरी मेथी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक्कन बंद करके 1 विसल दिलवाएंगे। 1 विसल के बाद कम सेक पर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। और जहाँ तक ग्रेवी का सवाल है, कई लोग चावल के साथ भी पसंद करते हैं, तो जैसी आपको ग्रेवी चाहिए आप उसी कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डालिएगा। हमने 1 कप डाला है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब इसका ढक्कन बंद कर रहे हैं हम, और याद रखिए 1 विसल और 10 से 12 मिनट। फिर हम आपको जब ये बन जाएगा तो डिश आउट करके दिखाएंगे। मटन चंगेज़ी बनकर रेडी है। हमने इसको हरी मिर्च और हरे धनिए से गार्निश किया है। कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप भी इसको बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।